हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और आज जो है व्लॉग में एक खास छोटू सा नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक छोटी सी टिप्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप सभी लोग इसे कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सडनली जब हम किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, किसी चीज़ का सामना कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें ये छोटी छोटी बातें याद नहीं आती जो कि हमारे आसपास ही होती हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले ही मैं ये आप लोगों को ध्यान दिला देती हूँ और टिप पहले ही शामिल कर दे रही हूँ, ताकि जिन लोगों को केवल टिप देखना है वो केवल वीडियो यहीं तक देखें। दोस्तों, ये जो गर्मी और बारिश का टाइम होता है, उमस वाला टाइम होता है, इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा लोगों को फीवर, वायरस, तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। और उसमें साथ में हम लोगों को जब मच्छर काट दे तो एक डर बैठ जाता है कि यार कहीं मलेरिया ना हो जाए। अजीब से मच्छर देखने को मिल रहे हैं। अभी इतनी गर्मी है, गर्मी के दिनों में मैंने देखा था कि मच्छर कई बार कम हो जाते थे, इतना तंग नहीं करते थे, लेकिन इधर बीच तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी मच्छर हो रहे हैं। आसपास के गंदगी कह लो या जो भी कह लो, मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। और ऐसा ही कुछ वाकया मेरे साथ हुआ कि हम छत पर मच्छरदानी लगा के बड़े आराम से रात में सब परिवार सो रहे थे। उसके बाद भी मैंने मॉर्निंग में देखा कि हमारी मच्छरदानी में कम से कम 8-10 मच्छर अंदर घुस चुके थे। और उत्कर्ष को पूरे हाथ में, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 25-30 जगह पे काटा है बारीक बारीक मच्छरों ने। और वो बच्चा बहुत परेशान हो गया था। और कुछ ऐसे मच्छरों का काटना है कि उसको अगर खुजा दो तो वहाँ पे फोड़ा बन जा रहा है और पानी निकलने लग रहा है। तो वो सारी चीज़ों के लिए तो मैं क्रीम लगा देती हूँ, बट मुझे ना अंदर से इतना डर लगा, मैंने कहा कहीं से मलेरिया ना हो जाए। कैसे मच्छर ने काटा, क्या हुआ, मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। तो मैंने अपनी डायरी उठाई और उसमें वो जो मलेरिया वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें देनी चाहिए जिससे बच्चों को, मतलब बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये इन्फेक्शन ना हो या मलेरिया टाइप का बुखार ना हो। इन सब से बचने के लिए भी कई सारी रेमेडीज़ होती हैं। अगर हम वो करते रहते हैं बीच बीच में, तो ये खतरा जो है बुखार का टल जाता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हो सकता है मैंने पहले भी शेयर किया हो, मुझे याद तो नहीं है, बट मैं आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पहला नुस्खा है, ये चीज़ें अपनाने से मलेरिया होगा ही नहीं। या अगर मच्छर काट देता है तो उसका जो अंदर हमारे बैक्टीरिया, वायरस होता है ना, वो चीज़ ज़्यादा नहीं पनपेगी और हम बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं होंगे। तो ये मैं लिख के दे रही हूँ। मलेरिया से बचने के लिए अगर आप रोज़ सुबह तुलसी की 4 पत्तियाँ ले लें और काली मिर्च की 4 टुकड़े ले लीजिए या 4 दाने ले लीजिए और इसे आप चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपको चबाना पसंद नहीं है, कई लोग तुलसी को चबाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो इसे पीस कर इसकी गोलियां बना लें। ये कुनीन की गोलियों जैसे हो जाता है और इससे मलेरिया की रोकथाम की जाती है दोस्तों। और मलेरिया जैसे घातक बुखार या इस तरह का कोई भी तरह का इन्फेक्शन होने से हम बच सकते हैं। ये तो हो गया उससे बचाओ। लेकिन अगर किसी को हो गया, किसी को फीवर आने लग गया और हमें ये समझने में या ब्लड टेस्ट वगैरह कराने में बहुत टाइम लग जाता है, हम इसे एक नॉर्मल फीवर समझते हैं। अगर घर में फीवर आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा है और ऐसी कोई संभावना है, तो ये जो छोटा सा नुस्खा मैं बता रही हूँ, इसे तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। जो हम सादा नमक खाते हैं वाइट वाला, उसे आप 1 चम्मच ले लीजिए। तवे पर आप उसे भून लीजिए धीमी आंच पर। उसे ऐसे भूनना है कि उसका कलर जो है कॉफ़ी के कलर का हो जाता है, हल्का ब्राउनिश हो जाता है। एकदम डार्क चॉकलेट कलर नहीं चाहिए, हल्का लाइट ब्राउन कलर जब उसका हो जाता है नमक का, तब आपको उसे उतार लेना है, ठंडा कर लेना है और 1 ग्लास गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी में उसे मिला लेना है और गटागट पी जाना है। और ये दिन में 2 बार करना है। अच्छा, अगर फीवर आ जाता है तो आप ये पानी नमक वाला पीजिए, उससे आपका फीवर कम होगा। फिर आप दोबारा फिर से पी लीजिए, फिर तीसरी डोज फिर से पी लीजिए। और मुझे जहाँ तक मालूम है, मेरी डायरी में जो लिखा है उस हिसाब से ये 3 से 4 बार ये पानी पीने में, अगर आपको मलेरिया वाला फीवर है या आपको अलग तरह का भी कोई फीवर है, इस तरह का इन्फेक्शन वाला या बदलते मौसम का, तो वो फीवर तुरंत के तुरंत कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो है ना बहुत ही आसान सा नुस्खा, आसान सी टिप्स। क्योंकि देखो, नमक तो सबके घरों में होता है, सादा नमक है। अब उसे तवे पर भून के लेने से क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ उसके अंदर डेवलप होती है, ये एक अलग बात है, बट ये एक औषधि है और होम रेमेडी है। इसे आप सब कर सकते हैं। और खासकर महिलाएं जो कुकर में केक बेक करती हैं, नीचे नमक डाल के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं,
वो जानती होंगी कि जब हम लोग को केक को बेक करना होता है तो कुकर को हीट देने के बाद उसका एक टेम्परेचर एक लेवल में लाना होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और नमक से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो वो महिलाएं ज़रूर मेरी बातों को समझ रही होंगी कि इस नुस्खे में क्या राज छुपा हुआ है। तो इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। दोनों टिप्स जो है मलेरिया से रिलेटेड है या इस तरह के किसी भी फीवर से रिलेटेड है, आप लोग इनको ज़रूर से कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इसे अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर कीजिएगा अगर आपके ऊपर अचानक से ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है तो। नुस्खे के साथ अब आगे बढ़ते हैं। मेरी जो वीडियो है, एक तो मैंने जो जल महल वाली वीडियो डाली थी और मेरी डांस वाली वीडियो जो मैंने उत्कर्ष के साथ थोड़ा सा फ़न किया था, उन दोनों वीडियोस पे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं और डांस करूं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी कि मैं पहले बहुत डांस किया करती थी। अपने कॉलेज टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डांस करती थी, मुझे किसी से शर्म नहीं आती थी, कोई संकोच नहीं, मैं खुल के डांस करती थी। और मेरे कुछ पेटेंट सॉन्ग होते थे, मैं वो लगवा लेती थी और बिंदास नाचती थी। तो वो मेरा लाइफ का वो पार्ट था जो कहीं मिसिंग हो गया है। और ख़ासकर उत्कर्ष के बॉर्न होने के बाद जब मैं बीमार पड़ी हूँ, तब से तो ये डांस वांस एकदम छूट गया। और अब तो डांस करती हूँ तो बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैंने वीडियो में अब शेयर किया है, अदरवाइज़ मैं उत्कर्ष के साथ या अकेले भी मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, थोड़ा सा बॉडी की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा होता है ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ कुछ करते रहते हो। तो उसमें डांसिंग एक सबसे अच्छा पार्ट होता है। और जहाँ मन का गाना बजने लग जाता है वहाँ थोड़ा थोड़ा शरीर खुद ही हिलने लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का प्यार देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके लिए ढेर सारा थैंक यू आप सबका तहे दिल से। और अब समर वेकेशन ख़त्म होने वाले हैं, वापस से स्कूल खुलने वाले हैं। गर्मी का जो है चरम चल रहा है बिल्कुल, ये अभी तो कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि यार कैसे भेजूं बच्चे को, मेरा तो मन नहीं कर रहा। मैं चाह रही हूँ 10 दिन की छुट्टी और हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, देखो क्या होता है। तो आप सब मम्मियाँ भी परेशान हो रही होंगी जब आपको पता चल रहा होगा कि बच्चों को जाना होगा। तो मैं तो बस यही कर रही हूँ कि बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करने की सलाह दे रही हूँ। और थोड़ा सा उसको मैंने पपीता वगैरह ही देती हूँ, मैं ज़्यादा खीरा नहीं दे सकती हूँ उसको। और नारियल पानी जहाँ अवेलेबल होता है वहाँ पे दिया जा सकता है। तो वही कुछ कुछ प्रिकॉशंस हैं। बेल का शरबत है, अगर आप बना के बच्चे के साथ थोड़ा सा रख सको तो रख लो, नहीं तो ORS घोल है बच्चों की बॉटल में, उसे घोल दो। आजकल तरह तरह के ड्रिंक्स आते हैं कि ये बच्चों की बॉटल में दे दो, बच्चे पी लेंगे, पानी पीने में कुताही नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ें जो होती है ना, मैक्सिमम हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रॉल, ORS, इस तरह की चीज़ें। तो देखो मैं क्या क्या कर पाती हूँ। मैं तो भगवान जी से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि 10 दिन की छुट्टी और हो जाए, बच्चों की हो जाए, बड़े भले चले जाएं लेकिन बच्चों की छुट्टी हो जाए। कहीं ना कहीं अभी उत्कर्ष के साथ जो मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर वही सुबह का गया मेरा बच्चा दोपहर में शाम को आएगा, पूरा दिन ढलने के बाद आएगा, तो अंदर से ऐसा लग रहा है। तो ठीक है ये सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी। और जल्दी जल्दी लग के मैं उसका समर वेकेशन का जितना भी वर्क था वो करा रही हूँ, क्योंकि मैंने सब रखवा दिया था कि बेटा बाद में करेंगे। लेकिन उसके साथ मैंने कोताही नहीं की है, मैंने पूरा उससे जितने भी अभी तक चैप्टर्स हो गए हैं उनके पूरे क्वेश्चन आंसर, स्पेलिंग, सारी सब कुछ मैंने उसको लर्न करा दी है। टेस्ट में लेती रहती हूँ। और हाँ, आप लोगों ने सुना होगा वैदिक मैथ्स के बारे में, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे कॉलोनी में भी एक खुला है ट्यूशन का। तो मेरा मन था कि भेजूं, लेकिन मुझे ना समहाउ पता चला कि अरे वो ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, वो बस बच्चों को ओरली पूछते हैं और कहते हैं प्रैक्टिस करके आना, और ऐसे करते करते आपका पूरा वेकेशन का टाइम चला जाएगा और ज़्यादा कुछ सीखेंगे नहीं। तो थोड़ा सा मुझे उसका बेसिक पता है कि वैदिक मैथ्स क्या होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जब कोई अच्छा टीचर मिलेगा, अच्छा ट्यूटर मिलेगा, तब का तब देखा जाएगा। लेकिन जितना मुझे आता है मैं बच्चे को कराना शुरू करूँ। तो मैंने ओरली उससे फटाफट 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 प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारा सब कुछ पूछना शुरू किया है। देखो अभी हल्की हल्की ग्रोथ है उसकी, आगे क्या कितना करवा पाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं उसके साथ लग के जब खुद करवाना शुरू करती हूँ ना, तो चीज़ें जल्दी कर लेता है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ खेल खेल में प्लस माइनस, और वो भी बड़े बड़े डिजिट कोशिश कीजिए, और बिना कॉपी पेन के उनसे कहिए माइंड से उसको कैलकुलेट करके सॉल्व करें। थोड़ा वक्त लगेगा, पहली बार में, 2 बार में, 3 बार में उनको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 हैबिट हो जाएगी। और उसे इंजॉय करिए। आप भी उनके साथ जब करेंगे, और आपको अगर बन भी रहा है तो भी आप रुक जाओ, बच्चों के लिए रुक जाओ। तो वो एक कॉम्पिटिशन की भावना में थोड़ा सा सीख लेते हैं बच्चे, कर लेते हैं। तो यही तरह तरह की चीज़ें करते 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 कैसे समय गुजर गया, कैसे वेकेशन ख़त्म हो गया, हे भगवान जी खैर चलो।
तो आज का व्लॉग मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसे यहीं पे मैं एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करती हूँ मैं अपने वीडियो में कोई छोटी सी टिप्स, कोई छोटी सी सलाह या कुछ ऐसा मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आप लोगों के साथ दिन भर रहे, आप लोगों को भी कुछ लर्न करने को मिले, या फिर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, आप लोग बोर ना हो। तो मेरी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के जो मोटिवेशन मुझे मिलता है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।